थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सचमुच पिता, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आज ऐसा मौका आपने दिए पिता परमेश्वर कि सचमुच सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी हर एक चीज़ों को आपका बनाया हुआ देख के पिता आनंद से भरता है। सचमुच पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग खूंटी के लिए आए हुए थे और खूंटी से हम लोग फिर रांची आए। रांची में कुछ काम था ऑफिस में हस्बैंड का, तो हम लोग रांची आए और अब रांची से वापस जा रहे हैं। रांची यानी खूंटी, रांची से खूंटी 28 किलोमीटर है। और इस बीच में जब हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कितना सुंदर झारखंड को, हमारे सृष्टि को बनाया है, लेकिन तब भी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड कितना सुंदर हरा भरा नज़र आ रहा है और रोड भी बहुत क्लीन है और बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद और शांति मिल रहा है इस रोडों को देख के। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस रोड में आ रहे हैं, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज ऐसा मौका मिला कि हम लोग आ पाए, तो सचमुच के जब ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ तो सचमुच प्रभु का एक प्रेम की गीत मुझे याद आ रही है। तो ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन तभी वो देख के अच्छा लग रहा है, तो हम लोग बोले चलो इस रास्ता में आज हम लोग गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें और प्रभु के आनंद जो हम लोगों को दिए उस आनंद में भरें। तो धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और सचमुच झारखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर ऐसा देखे थे। इस साइड में हम लोग आए थे, कभी बहुत पहले आए हुए हैं, तो इस साइड में लगा था सन्नाटा, लेकिन इधर में बहुत सारा डेवलप कर गया है और बहुत चीज़ों को देखने इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हम लोग अब गीतों के द्वारा सचमुच गीत उमड़ रहा है और गीत तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी नहीं है, लेकिन तब भी कोशिश पूरी है कि गीत को अच्छी तरह से गा सकें। धन्यवाद। थैंक्स द लॉर्ड। अब पिता परमेश्वर आप अपने नियंत्रण में ले पिता। जब गीत भी गाए तो पिता परमेश्वर आनंद से भर के पिता परमेश्वर, और वो आपका शब्द हो पिता परमेश्वर, हम लोग नहीं पिता, आपका शब्द के द्वारा हम लोग गा सके और सचमुच पिता जो भी सुने पिता परमेश्वर वो आनंद से भरे और सचमुच वो भी उत्साहित हो जाए, ताकि अपने बाइबल के हर एक कोटेशन को लेके प्रभु की महिमा कर पाए। इसके लिए हम लोग इस छोटी सी गीत को गाते हैं। उसके बाद एक दो वचन को देखेंगे उत्पत्ति में हम लोग, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। चलिए हम गीत गाते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले आसमान, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां के। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां के, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरी प्यारे की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरी प्यारे की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे ये से प्यारे ने हमें को दीवाना बनाया। प्रभु तेरे ये से प्यारे ने हमें को दीवाना बनाया। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों,
सचमुच ही बहुत बहुत धन्यवाद देते। सच में इतनी सुंदर सृष्टि, ये पेड़ पौधा को देख के सचमुच हरा भरा देख के आनंद से भर गया। सचमुच पिता परमेश्वर ने हमें, सचमुच पिता परमेश्वर अपनी समानता में बनाया। जब अपनी समानता में बनाया, पूरे अधिकार को इस सृष्टि को दिया, यानी हम मनुष्य जाति को दिया, लेकिन हम मनुष्य जाति उसे समझ नहीं पाए। हम मनुष्य जाति को हम लोग देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं, डीपली बातें हैं। आज तो पूरी तरह हम लोग वचन में नहीं आ पा रहे, लेकिन तभी बहुत डीपली देखते हैं मनुष्य जाति को किस तरह से परमेश्वर ने बनाया, पूरे अधिकार को किस तरह से दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग 2-3 वचन को देखेंगे। उत्पत्ति हम लोग देखेंगे 1 का 27 और 28 को देखते हैं, है ना। उत्पत्ति 1 का 27 और 28 को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। फिर हम लोग देखते हैं 28 में, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। तो यहाँ पर हम लोग देखते बस में कर लो, यानी कि परमेश्वर के ये था कि बस में, अपने अधिकार में ले लो, अपने बस में कर लो जो चीज़ मैंने तुम लोगों को दिया। लेकिन इस सृष्टि में आके हम लोग देखते हैं लालच की आत्मा, है ना। काइन और हाबिल को हम लोग देखते हैं, पापों को हम लोग देखते हैं ना, कि किस तरह से हम लोग पाप किए। एक छोटे छोटे पाप में इतने बड़े बड़े पाप हो गए कि आज हम लोग बाइबल की वचन, जीवित वचन, है ना, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे सृष्टि का शुरू और अंत को बता रहे हैं परमेश्वर ने। तो सच में परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। और अभी जब हम लोग वचन पढ़ते तो वचन में चलने के लिए हमें क्या है, परमेश्वर की जब आज्ञा कायरता को जब हम फॉलो करेंगे तभी तो उस अधिकार को हम लोग ले सकेंगे। तो सचमुच हम लोग छोटी सी भी पाप अगर हम लोग कर देते हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग को जो परमेश्वर जो अधिकार है उस अधिकार से हम लोग वंचित हो जाते हैं, हम लोग से दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर से हमेशा हम लोगों को प्रार्थना करना है, पिता हमें बुद्धि ज्ञान और समझ को दे, और हमारे जीवन से जो हमने देखते हैं कायन हाबिल का लड़ाई, और उसके पहले भी हम देखते हैं कि किस तरह से शैतान ने आदम की वाटिका में हवा और आदम को किस तरह से भड़काया, और किस लालच को देके पूरे उसका अधिकार को, यानी कि अपने वो अधिकार को ले लिया। तो इसलिए हमारे मनों की रक्षा करना है और परमेश्वर के वचनों में चलना है और परमेश्वर के अधिकार को हम लोग ले सके, ताकि प्रभु हम लोगों के जीवन में कार्य कर सके। अब हम लोग देखते हैं छोटी सी वचन, फिर देखते हैं जीवित वचन को, उत्पत्ति 2 का 15 में हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या बता रहा है परमेश्वर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया। आदन की वाटिका पूरे, है ना, सृष्टि का हर एक चीज उसमें आदन की वाटिका में रखा हुआ, और उसको रख दिया, आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, क्या करे, काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो हम लोग को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, तो हमें ऐसे दे दिया, ऐसे नहीं बेला घूमना नहीं है, उसको रक्षा भी करना है। जो कुछ हमें दिया है उसको रक्षा भी करना है। तो यहाँ पर ये बताया है परमेश्वर ने। तो सचमुच हम लोग को जो कुछ भी देते हैं परमेश्वर ने, उसकी रक्षा करना किसका काम है? हम लोग को खुद मनुष्य जाति को रक्षा करना है, लेकिन हम उसमें नहीं कर पाते। हमारा परिवार दिया, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का भय खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का भय को मांगना है और परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए उनकी बुद्धि और ज्ञान और समझ को मांगना है। जब हम लोग खुद मांगेंगे तभी परमेश्वर हमें देंगे, क्योंकि हम लोग जब नया नियम आते हैं, पुराना नियम में देखिए पाप हम लोगों का बढ़ते आ रहे थे, चलते आ रहा था, हम लोग उससे हट नहीं पा रहे थे। सब आप देखिए
हम लोग वचन में देखते हैं कि किस तरह से सृष्टि को परमेश्वर ने नूह के द्वारा, अब्राहम के द्वारा कार्य कर रहे थे, लेकिन छोटी छोटी पाप जो उनके जीवन में ऐसे ऐसे काम को करने लग गया, जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और बहुत सारे इसमें वचन में ऐसे ऐसे दास हैं, ऐसे ऐसे परमेश्वर के नबियाँ हैं, उन लोग कार्यों को किया लेकिन नहीं कर पाए, तो थोड़े थोड़े पाप आ ही रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए इस धरती पे भेजा। जब हम लोग देख रहे थे, जब गीत गाए थे, तो परमेश्वर ने अपने, है ना, हमारे शरीर के जैसा उन्होंने, जैसा तू प्यार का सागर और सागर दया का तू है, हम लोग गाते हैं, गीत गाते हैं ना। अब परमेश्वर होने के बावजूद भी वो हमारे स्वरूप में आए, है ना, हमारे स्वरूप को लिए और यहाँ पर कार्य किए। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा भी प्रभु ने हम लोग से महिमा लिया। आज का दिन सचमुच प्रभु ने ठहराए थे और आज मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन पूरे क्लियर नहीं है, लेकिन घबराहट है, थोड़ा डर है, क्योंकि पहली बार मेरा वीडियो है। और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि पिता मुझे ऐसी बुद्धि देना, ऐसी ज्ञान देना, समझ देना, ताकि आपके राज्य के कार्य को कर सके और प्रभु की महिमा हो सके। हम लोगों से, हर एक मनुष्य जाति से जो ज्ञान हमें आता है उससे हम बांट सके। जैसे हमको फील हुआ कि कितने सुंदर परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, और हम वचन ऐसे गाना ही गा रहे थे, और थोड़ा सा पूरे क्लियर गाना भी याद नहीं है, लेकिन तभी गा रहे थे। उसी बीच में परमेश्वर के वचन मुझे याद आ गए, जो अधिकार को परमेश्वर से दिया और उस कार्य को बता दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परमेश्वर अपनी महिमा को कब लेंगे, कैसा लेंगे, वो जानते हैं, लेकिन हमें वचन में बढ़ना है, वचन को पढ़ना है, और हर एक मनुष्य जाति के लिए हमें प्रार्थना करना है। जैसे परमेश्वर हर एक को अलग अलग काम दिए हैं और हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी, ईमानदारी हो, वफादारी हो परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए, और स्वर्ग राज को लेने के लिए वफादारी हो। बहुत सारी चेष्टा है, लेकिन आज इतने से वचन को हम लोग देते हैं। और अगली वीडियो में फिर जब आए तो फिर आप लोगों को बताएंगे क्या, हम भी सीखेंगे, आप लोग भी सीखेंगे। तो जो हमें बताया परमेश्वर ने, उस वचन को हमने रखा है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सुना है, और सचमुच हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और पिता से यही प्रार्थना करते हैं, पिता आपने आशीष का श्रोता बनाया है, तो आप आशीष देने के लिए कहा, तो सचमुच पिता जितनों भी सुने पिता परमेश्वर उससे बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भी वचन पिता परमेश्वर पढ़े पिता, उससे पिता डीपली पिता परमेश्वर बातचीत कर पिता परमेश्वर अपने प्रकाशन को देना, ताकि पिता वो आपके राज्य में चले पिता परमेश्वर। हाँ, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने इस समय को आपने दिया पिता, और आपके राज्य में हम लोग चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। हाँ पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी बोली में, सोच में हमने गलती किया है बोलने में, तो पिता परमेश्वर उसके लिए क्षमा चाहते पिता। आप अपने नियंत्रण में हम सबको ले पिता, और जितने लोग सुनेंगे पिता उन सबको भी पिता परमेश्वर आपके पोतलों में कवर करते, आप अपने नियंत्रण में ले पिता। और उन्हें भी पिता परमेश्वर गिरे हैं पिता, जैसे भी ये पिता, उन्हें उठाने के लिए पिता डिवाइन हेल्पर को उनके जीवन में मांगते हैं, ताकि वो डिवाइन हेल्पर उनके पास जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, तो उनके लिए मांगते हैं पिता, ताकि वो आपके राज्य में चल सके। और पिता आपकी महिमा हो। इस सृष्टि कितने सुंदर से बनाया है, और इस सृष्टि को देख के सचमुच पिता आनंद से भर रहा है पिता परमेश्वर। इतने सुंदर सृष्टि को दिया, और आपने पिता हमें अधिकार दिया, आपने उसे काम करने के लिए दिया, आदन को काम, पेड़ पौधा इन सबको देखने के लिए। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्रार्थना यीशु की शामत के नाम से मांगते हैं, आमीन।